एक बात मैं आपसे बताऊं, हमारे सदस्य मौजूद थे, हमारे जब हाउस एडजॉर्न हो गया, हमारे सदस्य अंदर थे, उस समय उन्होंने वो जो आपने शब्द प्रयोग किया ना कि मेरी जूती भी माफी नहीं मांगे और मैं इससे क्या माफी मांगू, ऐसा ऐसा जो आसन के प्रति जो शब्द प्रयोग किए, तो हमारे सदस्यों ने टोका। उन्होंने कहा कि बहुत आप निंदनीय है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप आसन के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो जब ये बात हुई तो फिर क्या कहना चाहिए उसके लिए। आप बाहर या कहीं भी यदि संविधान के रक्षक हो तो संवैधानिक पदों का सम्मान करना सीखो। ये तो उनको सीखना ही चाहिए, संवैधानिक पदों का तो सम्मान करे। मैं भी पार्लियामेंट में हूं, राज्यसभा में हूं, और मुझे पता है कि कोई भी वेल में आ जाए और यदि आसन के उस पर ऊपर चढ़ जाए तो स्वतः ही उसकी सदस्यता निलंबित हो जाती है। तो जब वहां इस प्रकार की व्यवस्था है तो आखिर उसी व्यवस्थाओं से चलता है। पर अध्यक्ष जी, अब ये 4-5 दिन हो गए डेडलॉक जारी है हाउस में, तो अब इसका क्या हल है कि गतिरोध खत्म हो इसका? देखिए, इसका सीधा सा है, वो संवैधानिक पदों का सम्मान करना सीखे, संवैधानिक पदों का सम्मान करे, मर्यादित व्यवहार करे, और जो कुछ भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए खेद प्रकट करे। समाप्त हो जाए। तो मेरे बड़े भाई के समान है, अगर उनको कुछ भ्रम है तो मैं बड़े भाई से और खेद प्रकट करने में शर्म आती है। ये घर नहीं सदन में, घर में देखिए क्या होता है, सदन सदन है, आसन है, और आसन और सदन का सम्मान करना और सदन की मर्यादा का पालन करना अपनी एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था दी गई है आसन से, व्यवस्था दी गई है सदन में, तो सदन का तो सम्मान और आसन का सम्मान ये बहुत जरूरी है। वो रिकॉर्ड पे भी आएगा, वो आना चाहिए। ये भी कहा कि घर में आप कुछ भी बोल दो, ये क्या बात हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में जो कहा गया कि मैं तो विधायक बनने लायक ही नहीं हूँ, 5 साल निलंबन में हो जाना चाहिए, उसके भी वो कह रहे हैं कि बोले ये बहुत अपमानजनक चीज है। देखिए, मैं एक बात आपसे बताऊं, विधायक वही होता है जो सदन की गरिमा को बनाए रखे, विधायक वही होता है जो व्यवस्थाओं का पालन करे, विधायक वही रह सकता है जो आसन का सम्मान करे। ये तो जरूरी है ना, तभी तो विधायक। अब इनका आप विरोध में काम करोगे तो विधायक की क्या होती है। विधायक ये है, ये देखिए लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ आप हैं। तो ये एक व्यवस्था है, लोकतंत्र की ये आधारशिला है, उसका सम्मान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि विधायक वही रह सकता है जो आसन का सम्मान करे, ये सम्मान नहीं किया और माफी भी नहीं मांग रहे हैं, तो अब क्या इनकी सदस्यता के निलंबन या पूरे कार्यकाल 5 साल के लिए? ये आसन की व्यवस्था पर आसन को मैं निर्देशित नहीं कर सकता, आसन अपनी व्यवस्था देगा। लेकिन अध्यक्ष आसन ने तो सत्ता पक्ष पे छोड़ा है, ये फैसला आप करें। नहीं, फैसला हम करेंगे, आसन का सम्मान कराएंगे, संवैधानिक पदों का सम्मान कराएंगे। अगर कांग्रेस के जो सदस्य खेद प्रकट करते हैं, डोटासरा भी खेद प्रकट करते हैं, तो उनका कहना है कि मंत्री जो जिस शब्द पे आपत्ति हुई है, मंत्री की तरफ से भी खेद प्रकट, ये भी व्यवस्था में था, ये भी व्यवस्था में जब था कि जब ये कह देंगे खेद प्रकट करे, तो देखिए मैं एक बात आपसे बताऊं, हमारे मंत्री ने क्या कहा। हमारे मंत्री ने केवल ये शब्द प्रयोग किया आदर पूर्वक, और यदि उसको विलोपित कर दिया जाए, ये भी तो कह दिया, यदि आपको उस आदर पूर्वक शब्द पर भी आपत्ति है तो विलोपित कर दो, तो बात ही खत्म हो जाती है। विलोपित करने का मतलब आप मीडिया अच्छी तरह से जानता है कि जिस शब्द को विलोपित कर दिया जाए तो वो शब्द कहा ही नहीं गया, यही माना जाता है कि वो बोला ही नहीं। आप तो सब जानकार अनुभवी पत्रकार हैं, आप सब इस बात को जानते हैं कि जो एक्सपंज कर दिया गया वो रिकॉर्ड में नहीं है, और न उसको कोई छाप सकता है, न उसको कोई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे सकता है, तो कहा ही नहीं गया। जब ये आ जाता है कि विलोपित कर दो, विलोपित कर दिया तो खत्म हो गई बात, वो चैप्टर क्लोज। सम्मान का तरीका क्या होगा? डोटासरा की माफी नहीं मांग रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं ये हठधर्मिता ठीक नहीं है,
एक किस तरह से सम्मान कराएंगे? मैं एक बात आपसे बताऊं, क्या होगा? पनिशमेंट होगा? एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं मांगेगा। यदि गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो फिर उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? अध्यक्ष जी, गतिरोध अब समाप्ति के लिए या आसन के सम्मान के लिए जैसा आप कह रहे हैं, उसके लिए अब क्या कदम उठाएगा सत्ता पक्ष? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, सत्ता तो चला रहा है अपना काम, सरकार तो काम चला रही है। सरकार को अपने जन सेवा के लिए जो वादा करके हम सत्ता में आए हैं, हम उसको पूरा करेंगे। हमारा बहुत अच्छा बजट आया था, इतना शानदार बजट है, हम वो क्रियान्वित करेंगे, वो सब काम हम चलाएंगे। अब ये कांग्रेस को सोचना है कि उनके विधायकों को अपनी बात रखनी है कि नहीं। वो जिस जनता के द्वारा चुन करके आए हैं, उनके उम्मीदों पर वो कितने खरे उतरेंगे, ये उन लोगों को सोचना है। ये उन लोगों को सोचना है कि वहां जनता के हितों के लिए सदन के अंदर चर्चा करे, मनवाए, सरकार से अपनी बात मनवाए, आग्रह करे, प्रेम पूर्वक बात करे, दुराग्रह करे, जैसा भी करे, करे तो सही। जनहितों की बात तो सदन के अंदर रखे, ये उनका काम है, ये उनका कर्तव्य है, ये उनको सोचना है। नेता प्रतिपक्ष माफी मांग ले तो? हाँ, नेता प्रतिपक्ष ये कह दे, मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष ये कह दे कि मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जो अपमानजनक शब्द कहे हैं, मैं निंदा करता हूं, पर्याप्त है। बोलो तो सही। पर अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पहली बार जूली साहब है वो नेता प्रतिपक्ष से, पहली बार डोटासरा जी अध्यक्ष है, दोनों के साथ काफी वार्ताएं हुई लेकिन विफल रही। और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हालांकि वो इसके बाद में भी ये है ना, मैं तो इसमें अब इसके लिए क्या? मैं देखिए गहलोत साहब से भी यही प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, गहलोत साहब से भी ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने सदस्यों को कानून पालन करना, संवैधानिक पदों का सम्मान करना सिखाए। ये बहुत जरूरी है। मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि संवैधानिक पदों का सम्मान, ये हमारी एक मर्यादा है। वो ये तो सिखाए कि हमारे सदस्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, नहीं तो उनको प्रशिक्षण देने का काम करे। क्या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी कमांडिंग पोजीशन में लग रहे हैं सदन में? मुझे असहाय नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष वो एक अपने, मैं तो सदस्य ही कहूंगा क्योंकि वहां अध्यक्ष नाम का प्राणी होता नहीं है, तो अपने सदस्य के से हाईजैक हो गए हैं और वो खुद दबाव में है। जी नहीं, हमें करने की जरूरत क्या है? सदन अपनी कार्यवाही, देखो सदन अपने आप में सक्षम है। और मैं आपसे एक बात बताऊं, आसन की शक्तियां अपरिमित है, आसन की शक्तियां अपरिमित है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, बहुत कुछ कर सकता है आसन। आसन अपने आप में सक्षम है। जो स्पीकर होता है उसकी शक्तियां बहुत अधिक है, वो चाहे जो निर्णय कर सकते हैं। ऐसे जो बाहर के शब्द बोले गए उसको भी रिकॉर्ड में लेकर के और सदस्यता से पूरा ही निलंबित क्या बर्खास्त कर सकते हैं। आसन की शक्तियां अपरिमित है, मुझे पता है। मैं ये नहीं कहता कि इस मामले में क्या करना है, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं तो आसन की शक्तियां अपरिमित है, मैं जानता हूं। मैं खुद डिप्टी चीफ व्हिप रहा हूं और अभी मैं राज्यसभा में भी हूं। मुझे पता है कि आसन की कितनी शक्तियां होती है, स्पीकर की बहुत शक्तियां होती है। तो राजस्थान के जितने भी बड़े कांग्रेस नेताओं ने प्रयास किए वो खत्म हो चुके हैं। मैं सोचता हूं कि वो करना नहीं चाहते। यदि कांग्रेस के नेता यदि वास्तव में सदन चलाना चाहते तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में सदन चालू हो सकता था। अब अच्छा, एक बात मुझे कोई बता दे कि मैं मेरे व्यवहार के लिए खेद प्रकट करता हूं तो क्या आपत्ति है? उससे इज्जत खराब होती है क्या? ये हठधर्मिता ठीक नहीं है। गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और इसको बड़प्पन ही मानते हैं। कई बार ऐसे दृष्टांत आए हिंदुस्तान के इतिहास में, कई विधानसभाओं में इस प्रकार के दृष्टांत आए हैं। मैं भी था तब भी, कई बार वेल में भी आए। मैं तो सत्ता पक्ष में रहा हूं 2 बार भी जब विधानसभा में था तो, लेकिन विपक्षी
वेल में भी आए, धरने पर भी बैठे, लेकिन बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। ये गरिमापूर्ण व्यवहार तो उनको करना ही चाहिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।